नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से लकवा की बीमारी ठीक करने वाला प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा। सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए दोस्तों, ये है पपीता। और वैसे प्राय हर कोई पपीता जरूर खाते होंगे, क्योंकि पपीता खाने से काफी स्वादिष्ट भी लगता है और हमारे सेहत को जितने भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, बहुत ही आसानी से पपीते से मिल जाती है। इससे पहले बताना चाहूंगा, अगर घर परिवार में किसी को लकवा की बीमारी आपके हो गए तो परेशान नहीं होना है। लकवा की बीमारी बहुत ही आसानी से पपीते से ठीक हो जाते हैं। लकवा एक प्रकार की छूत की बीमारी, जिसे हो जाए उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और आयुर्वेद में पपीते के बीजों को लकवा की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे रामबाण और सरल औषधि बताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही दोस्तों, भगवान न करे यह छूत की बीमारी आपके घर परिवार में किसी को, लेकिन अगर गलती से हो जाते हैं तो पपीते के बीज का प्रयोग करके लकवा की बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में सिखाए जाते हैं। तो आप अपना 4 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर आप 4 मिनट का बहुमूल्य समय देते हैं तो इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा। और कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकती है। भगवान न करे आपको लकवा हो, आपके परिवार में रहने वाले किसी को लकवा हो, या आपके जो संपर्क में किसी को लकवा की बीमारी हो गई है, तो आज की वीडियो में बताया गया जानकारी आप उसे बता सकते हैं। भविष्य में अगर किसी को होते हैं तो यह जानकारी उन्हें बता करके काफी पुण्य भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पपीता की कुछ औषधि प्रयोग। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि लकवा की बीमारी इससे किस प्रकार से ठीक होता है। पहला दोस्तों, ये मुंह के छाले को दूर करने का काम करते हैं। जी हाँ, अधिकतर मुंह के छाले हम गलत सलत खान पान कर लेते तो हो जाते, तो इसके दूध को जीभ पर लगाने से तत्काल मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अगर दांतों में दर्द बना रहता है तो इसके दूध को रुई में लपेट करके लगाने से भी दांत के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और अभी के समय में बहुत से लोगों को बवासीर जैसे भयानक बीमारी हो जाते हैं। बवासीर में क्या है, मस्से निकल आते हैं। तो दोस्तों, इसके दूध को बवासीर के मस्से पर लगाने से बवासीर के मस्से सूख करके झड़ जाते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है लकवा की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो पपीते के सबसे पहले तो आपको साबुत सूखा हुआ बीज लेना है, दूसरा बच लेना है, तीसरा लेना है सरसों और चौथा लेना है लौंग का तेल। जी हाँ दोस्तों, पहला लेना है पपीता का साबुत बीज सूखा हुआ, दूसरा बच लेना है, तीसरा सरसों लेना है यानी कि सरसों का तेल लेना है, और चौथा लेना है लौंग का तेल। ये सबको मिला करके पपीता के बीज और बच दोनों को कूट करके पीस लीजिए और इसे सरसों और लौंग के तेल में मिला दीजिए और इसे 5 से 6 मिनट तक मध्यम गर्म आंच पे पकाएं। और पकने के बाद जब यह तेल बन करके तैयार हो जाएंगे, 15 मिनट तक पकाना है, तो किसी बोतल में भर करके रख ले और इसका नित्य मालिश करे तो लकवा ग्रस्त अंग फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके तेल, पपीते के बीज और लौंग के तेल और सरसों के तेल को पीस करके अगर मिला करके जीभ पर मला जाए तो इससे मुंह के लकवा 100% ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए यह प्रयोग बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों यह इतना तीव्र रूप से प्रभाव दिखाता है कि कुछ ही निरंतर इसके दिनों के प्रयोग करने से लकवा की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। अब इसका मैं आप लोगों को अंतिम फायदा बता देता हूँ पपीते का। तो दाद खाज खुजली ठीक करने के लिए इसके बीजों को पीस करके ग्लिसरीन मिला करके दाद खाज खुजली वाले हिस्से पर लगाने से दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। या इसके दूध को हल्दी में मिला करके रुई में भिगा करके दाद खाज खुजली, चर्म रोग और सोराइसिस पर लगाने से भी दाद खाज खुजली, चर्म रोग और सोराइसिस ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो में बताया गया जानकारी आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आपने दालचीनी का नाम जरूर सुना होगा। आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी एक मसाला है। दालचीनी की छाल तेजपात की वृक्ष छाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंधित होती है। यह भूरे रंग की मुलायम और चिकनी होती है। फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंध आती है। इसके फूल छोटे, हरे या सफेद रंग के होते हैं। अगर आप दालचीनी की पत्तियों को मलेंगे तो इससे तीखी गंध आती है। दालचीनी का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल ONL हेल्थ टिप्स में
पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी विकार, दांत व सिर दर्द, चर्म रोग, मासिक धर्म की परेशानियां ठीक की जा सकती हैं। इसके साथ ही दस्त और टीबी में भी इसके प्रयोग से लाभ मिलता है। आप जरूर जान लें कि दालचीनी के इस्तेमाल से कितने प्रकार के फायदे होते हैं ताकि समय पर दालचीनी का उपयोग कर आप भी फायदा ले सकें। हिचकी आना बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हमेशा हिचकी आने की शिकायत रहती है। ऐसे लोग दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा को पिएं, इससे आराम मिलता है। 500 मिलीग्राम शुंठी चूर्ण, 500 मिलीग्राम इलायची तथा 500 मिलीग्राम दालचीनी को पीस लें। भोजन के पहले सुबह शाम लेने से भूख बढ़ती है। दालचीनी का प्रयोग उल्टी रोकने के लिए भी किया जाता है। दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से उल्टी पर रोक लगती है। अनेक लोग बराबर शिकायत करते हैं कि उनकी आंखें फड़कती रहती हैं। दालचीनी का तेल आंखों के ऊपर पलक पर लगाएं। इससे आंखों का फड़कना बंद हो जाता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। जिन लोगों को दांत में दर्द की शिकायत रहती है, वे लोग दालचीनी का फायदा ले सकते हैं। दालचीनी के तेल को रुई से दांतों में लगाएं, इससे आराम मिलेगा। दालचीनी के 5 से 6 पत्तों को पीसकर मंजन करें, इससे दांत साफ और चमकीले हो जाते हैं। अगर आप सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी के 8 से 10 पत्तों को पीसकर लेप बना लें। दालचीनी के लेप को मस्तक पर लगाने से ठंड या गर्मी से होने वाली सिर दर्द से आराम मिलता है। आराम मिलने पर लेप को धोकर साफ कर लें। दालचीनी के तेल से सिर पर मालिश करें, इससे सर्दी की वजह से होने वाले सिर दर्द से आराम मिलती है। दालचीनी, तेज पत्ता तथा चीनी को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। इसे चावल के धोवन, चावल को धोने के बाद निकाला गया पानी से पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसे नाक के रास्ते लें। इसके बाद गाय के घी को भी नाक के रास्ते लें। इससे सिर से संबंधित विकारों में आराम मिलता है। आप तंत्रिका तंत्र संबंधी परेशानियों के लिए दालचीनी के तेल को सिर पर लगाएं। इससे फायदा होता है। दालचीनी को पानी में घिसकर गर्म कर लें और लेप के रूप में लगाएं। इससे जुकाम में फायदा होता है। दालचीनी का रस निकालकर सिर पर लेप करने से भी लाभ होता है। खांसी के इलाज के लिए दालचीनी का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। खांसी से परेशान रहने वाले लोग आधा चम्मच दालचीनी के चूर्ण को 2 चम्मच मधु के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे खांसी से आराम मिलता है। दालचीनी के पत्ते का काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से खांसी ठीक होती है। 1/4 चम्मच दालचीनी के चूर्ण में 1 चम्मच मधु को मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी और दस्त में फायदा होता है। दालचीनी 3 ग्राम, लौंग 600 मिलीग्राम, सौंठ 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में उबाल लें। जब यह पानी 250 मिलीलीटर रह जाए तो इसे छान लें। इसको दिन में 3 बार लेने से नाक के रोग में लाभ होता है। आपको इसे 50 मिलीलीटर की मात्रा में लेना है। पेट से संबंधित कई तरह के रोगों में दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होती है। 5 ग्राम दालचीनी चूर्ण में 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करें। पेट के फूलने की बीमारी ठीक होती है। जिन लोगों के शरीर का वजन अधिक होता है, वे वजन को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आप भी मोटापा कम करने में दालचीनी से फायदा ले सकते हैं। 1 कप पानी में 2 चम्मच मधु तथा 3 चम्मच दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसका रोज 3 बार सेवन करें। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। 5 ग्राम दालचीनी चूर्ण में 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करें। इससे दस्त में फायदा होता है। 750 मिलीग्राम दालचीनी के चूर्ण में 750 मिलीग्राम कत्था चूर्ण मिला लें। इसे पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें।
इससे दस्त पर रोक लगती है। इसी तरह 4 ग्राम दालचीनी तथा 10 ग्राम कत्था को मिलाकर पीस लें। इसमें 250 मिलीलीटर खौलते हुए पानी में डालकर ढक दें। 2 घंटे बाद इसे छानकर 2 हिस्से करके पिएं। इससे दस्त बंद हो जाते हैं। बेलगिरी के शरबत में 2 से 5 ग्राम दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसे सुबह शाम पीने से दस्त की समस्या में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर दालचीनी का काढ़ा पीने से पेट संबंधी बीमारियों में लाभ होता है। दालचीनी की जड़ और छाल का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिएं। इससे आमाशय विकार और दस्त में लाभ मिलता है। दालचीनी, सिनेमन, इलायची और तेज पत्ता को बराबर बराबर लेकर काढ़ा बना लें। इसके सेवन से आमाशय की ऐंठन ठीक होती है। दालचीनी के 5 से 10 मिलीलीटर तेल को 10 ग्राम मिश्री के साथ खाने से आमाशय में होने वाला दर्द और उल्टी में लाभ मिलता है। अगर फेफड़ों या गर्भाशय से रक्तस्राव हो रहा है तो दालचीनी का काढ़ा 10 से 20 मिलीलीटर पिएं। आपको काढ़ा को सुबह, दोपहर तथा शाम पीना है। इससे लाभ पहुंचता है। शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होने पर 1 चम्मच दालचीनी चूर्ण को 1 कप पानी के साथ सेवन करें। इसे 2 से 3 बार सेवन करना है। 10 से 20 ग्राम दालचीनी के चूर्ण को 20 से 30 ग्राम मधु में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे दर्द वाले स्थान पर धीरे धीरे मालिश करें। इससे फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच मधु एवं दालचीनी का 2 ग्राम चूर्ण मिला लें। इसे सुबह, दोपहर तथा शाम सेवन करें। गठिया में लाभ देता है। दालचीनी के पत्ते के तेल को लगाने से भी गठिया में आराम मिलता है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।